हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर देते हैं आईटीएफ का क्विक रिव्यू। ठीक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे और जो आईटीएफ के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी या जेई मेन से रिलेटेड है वो सब एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आईटीएफ फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मीनिंग आप जानते हैं, एक्स की वो वैल्यूज जिन पर वो फंक्शन डिफाइंड हो। रेंज का मतलब वो जो डोमेन वाली सारी वैल्यूज है वो फंक्शन में रखें तो फंक्शन की जो वैल्यूज मिलती है उसको रेंज कहते हैं। तो अल्टीमेटली डोमेन रेंज हम याद कर लेते हैं। साइन इनवर्स का -1 से 1 डोमेन है, रेंज है -π/2 टू π/2, उसके साथ साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से ये विजिबल है कि साइन इनवर्स में अगर 0 से 1 तक की वैल्यूज रखी जाएंगी, ये ध्यान रखें, इन पॉइंट्स का पोजीशन याद रखें। देखो ये वाला पॉइंट है 1,0, तो अगर x को 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू मिलेगी π/2 और माइनस का 1 लिखेंगे तो x y की वैल्यू मिलेगी माइनस का π/2। तो ये वाला पॉइंट है -1, -π/2 है ना, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, बेसिक सी ये बातें क्लियर रखें। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 होती है, साइन इनवर्स √3/2 की साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 होगी, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3 होगी। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू माइनस का π/6 होगी, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज याद रखें, -1 से 1 एंड रेंज है 0 से π। कॉस इनवर्स नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू 2π/3 याद रखनी है, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू π/3 है और इसका ग्राफ याद रखना है। ग्राफ की शेप जो है इस टाइप से है, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। tan इनवर्स का डोमेन जो है वो r है, इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 100, 200, जितना रखना है रख लो। डोमेन r है, रेंज की वैल्यू -π/2 से π/2 है। और एक बेसिक बात ध्यान रखें कि tan इनवर्स में जब हम पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, tan इनवर्स के अंदर जब हम पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं तो हमें जो y की वैल्यू है, tan इनवर्स की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव मिलती है, दैट इज 0 to π/2 मिलती है। ठीक है, और tan इनवर्स में जब नेगेटिव वैल्यूज पुट की जाती हैं देन tan इनवर्स की वैल्यूज जो है वो हमें नेगेटिव मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक रेंज, डोमेन एंड रेंज है इन तीन फंक्शन के। अब आगे देखते हैं। कॉट इनवर्स के का जो डोमेन है वो है r, रेंज है 0 से π। ठीक है, कॉट इनवर्स का ग्राफ आप देख पा रहे हैं। आप कॉट इनवर्स में भी कुछ वैल्यूज याद रखें। कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 है, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू इट इज π/6, कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू भी आप जानते होंगे, इट इज π/3। ठीक है, ये वैल्यूज हमें याद रखनी है। कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू 3π/4 होती है। ठीक है, हाँ, नेगेटिव वैल्यूज के लिए अब मैं आगे फॉर्मूलाज बताने वाला हूं, वो आपको याद रखना है। हाँ, आगे एक सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के डोमेन रेंज लिख रखे हैं, ये डोमेन रेंज आप याद कर लें। ठीक है, और इनके ग्राफ यूज नहीं आते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन को हम साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करके भी कर लेंगे, है ना। तो अब देखो ये कुछ फॉर्मूले और लिखे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम बात करें साइन इनवर्स 1/x की, तो इसको कोसेक इनवर्स x लिखा जाएगा, x की इन सारी वैल्यूज के लिए ना। आपको ध्यान रखना है x की इन सारी वैल्यूज के लिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली कोसेक इनवर्स 1/x को, मतलब डोमेन वाली वैल्यूज के लिए, अल्टीमेटली कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, ये है, तो कोसेक इनवर्स के डोमेन के लिए ये लिखा जाएगा। इसका उल्टा मतलब कोसेक इनवर्स 1/x पूछा जाए तो वो साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। x की वैल्यू -1 से 1 के लिए एक्सेप्ट 0 को क्यों छोड़ा है, क्योंकि 0 अगर यहां रखेंगे तो ये टर्म अनडिफाइंड है। ठीक है, साइन इनवर्स -1 से 1 के लिए डिफाइंड है पर 0 पे ये अनडिफाइंड है। तो जो भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला बनता है वो उसमें इन्वॉल्व फंक्शन के डोमेन के लिए बनता है ना, सारे फंक्शन उसमें डिफाइन हो तभी वो एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, इन वैल्यूज के लिए, और ये जो फॉर्मूला है कब एप्लीकेबल है, जब x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
सिमिलरली cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, x बिलोंग्स टू दीज वैल्यू और sec इनवर्स 1/x जो है cos इनवर्स के इक्वल होगा x की इन वैल्यू के लिए। tan इनवर्स 1/x जो है वो cot इनवर्स x के इक्वल होगा अगर x पॉजिटिव है, और cot इनवर्स 1/x जो है वो tan इनवर्स x के इक्वल होगा अगर x पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो सिंपल ये फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स cot इनवर्स में कन्वर्ट होता है, cot इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट होता है। पर नेगेटिव वैल्यू के लिए देखें, tan इनवर्स 1/x जो है अगर x को नेगेटिव रखा गया तो -पाई प्लस cot इनवर्स x के इक्वल है। अगर x को नेगेटिव रखा गया तो cot इनवर्स 1/x जो है वो है पाई प्लस tan इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए tan इनवर्स में थोड़ा डिफरेंस है, फॉर्मूले को याद करना है। अभी हम क्वेश्चन एक साथ में करते हैं। हाँ, आगे देखो, अगर हम x की जगह -x पुट करें, मतलब जो हमारे फॉर्मूला है उनमें हम x की जगह सपोज -x रखते हैं तो हमें क्या मिलता है। साइन इनवर्स में देखो, जब हम -x रख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, साइन इनवर्स में के अंदर अगर -x लिखा जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। हमें एक्चुअली क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमें इमेजेस पता है। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू अगर मैं पूछता हूं तो वो π/6 है, ये आप सब जानते हैं। tan इनवर्स 1 पूछें तो π/4 है, ये हम जानते हैं। तो ये वैल्यूज पता है। अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता है तो हमें ये सब फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। याद रखें, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cot इनवर्स के लिए साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x है, tan इनवर्स -x जो है वो माइनस का tan इनवर्स x है, और cot इनवर्स -x जो है वो माइनस का cot इनवर्स x है। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखें। थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं। ये देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमने ये देखा, ये तीन फॉर्मूलाज आप देख पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखें दोबारा। देखो, हम ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स है, tan इनवर्स -x जो है वो भी माइनस को बाहर कर देगा, cosec इनवर्स भी माइनस को बाहर कर देगा। ठीक है, cos इनवर्स -x जो आप देख पा रहे हैं वो है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, cot इनवर्स में भी ऐसा ही है, sec इनवर्स में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले इस तरीके से ध्यान रखें। ये तीनों तो पाई को बाहर करते हैं, CCS, cos इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स। ठीक है, साइन का दोस्त cos, साइन की संगति में है पर ये उल्टा काम कर रहा है, मतलब साइन इनवर्स जो है माइनस को बाहर करता है, cos इनवर्स माइनस को बाहर करता है, साथ में पाई को भी बाहर करता है। ठीक है, tan का दोस्त cot है तो ये भी पाई को बाहर कर रहा है, cosec का दोस्त sec है, ये भी पाई को बाहर कर रहा है। तो ये फॉर्मूले इस तरीके से, मतलब कोई ट्रिक बना के और अच्छे से याद कर लिया जाए ना, सो दैट हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब इनका यूज भी हम समझेंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी साथ में देख लेते हैं। साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स की वैल्यू π/2 होती है x की इन वैल्यूज के लिए, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स की वैल्यू π/2 है x की इन वैल्यूज के लिए, और sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स π/2 है इन वैल्यूज के लिए। अब इन पे बेस्ड बड़े ही इजी क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर आगे प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने रेंजेस के बारे में बताया, कुछ बेसिक फंक्शन की रेंजेस हमने क्लियर कर ली हैं। आपको अगर पूछा जाए कि कोई फंक्शन मैंने दे दिया, अब जैसे ये फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए हैं तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि फाइंड रेंज ऑफ पहला क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ये साइन इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x।